रानी ने अपने पति को आते हुए देखा, बड़ा सम्मान किया, उठ देते बकरी कलाई पति अपने की ले गई संग निभाई, सुंदर आसन नाय डाल गई टूटी जान भाई। कैसे यहाँ तक आ गए, आज कैसे दर्शन हो गए, तब उन्होंने सारी कहानी कही। शिकार खेल करके अभी वापस आए तो देखा उसके कबाड़ बंद है, तब तुम्हारा ध्यान आ गया इसलिए चले आया। कहने लगी महाराज सारे दिन के हारे थके हो, मेरे पास तो भोजन भी नहीं है, तो भूख भी लगी होगी, क्या खिलाऊंगी मैं आपको? तो जौ की रोटी जो रखी थी बड़ी उत्तान पाद खा लेते हैं, और पुराना ध्यान आ गया तो अपनी पत्नी से कहते हैं बड़ा गलत किया तुमने, गलत किया तुमने अपने हाथ से अपने जीवन में जहर घोल दिए, अपने हाथ से तुमने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। कितना मैंने समझाया था कि मेरी शादी न करवा देंगे, तुम नहीं मानी। आज ये तुम्हारा दुख हमसे देखा नहीं जाता, तो पत्नी बोली वो तुमके परेशान हो मारा। जैसे स्त्री का पति सुखी है और पत्नी कष्ट में है तो भी सही है, पति सुख उठाए पत्नी आनंद से रहे तो गलत। स्त्री वही होती है जो सुख में और दुख में अपने पति का साथ देती है। स्त्री वही है जो पति को खुश रखने के लिए खुद दुख उठाना चाहती है। पति वंचक परपति रत करही, रारत नरक जन्म सत परही। तुलसीदास जी कहते हैं अपने पति को छोड़कर जो पराये पति से प्रेम करती है उनका परलोक बिगड़ जाता है। पिया के मन जो है और सुहागिन बही है और दिल से उतर जाए, अब आगे भी वही है। पिया के मन जो भाई सुहागिन वही है। पति के हृदय में तो बात तभी करेगी जब उनके विपरीत कोई काम नहीं करेगी, आदेश का पालन करेगी, सेवा करेगी। तो पिया के मन जो भाई सुहागिन वही है। एक बार बात के बिल्कुल विपरीत हमने एक ट्रक पे लिखा देखा। मैं तो ये कहा करता हूं कि पिया के मन जो भाई सुहागिन वही है। एक ट्रक के पीछे हमारी गाड़ी चल रही थी, उसमें लिखा था नार वही जो पिया के मन भाए, नार वही जो पिया के मन भाए, और पिया वही जो पी के घर जाए। तो अब तो खैर बात बदल गई है। पहले हमारे भारत की संस्कृति कुछ अलग थी। एक पति अपनी पत्नी से बोलो तो उन्हें कुछ करो है जिंदगी में रोटी खाने के अलावा,
देखो हमारे देश की नारियां कैसी कैसी पतिव्रताएं भाई। सावित्री को देखो यमराज से करी लड़ाई, पति अपनी पत्नी से बोलो। सावित्री को देखो यमराज से करी लड़ाई और पतिव्रता के तेज से अपने पति को लो छुड़ाई। तुम कछ करके देखो, पति बोलो तुम कछ करके देखो। पत्नी बोली यमराज की तो छोटी बात है, उनके पाप से उन्हें छुड़ाई, तुम पहले मर के देखो। तो पहले कुछ और था, आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगा। पहले हमारे देश की नारियां सुबह ही सुबह जाग करके सबसे पहले पति के दर्शन करती थी, पति के पैर छुआ करती थी, तब कोई काम करती। पति के पैर छूने के बाद फिर कोई कदम उठाती थी। आजकल जैसी नहीं, 3-4 बजे पल्लाती रहना वाला सोचे मुझे गिराए, सवेरे को 10 लगाओ तो कुछ जगह नहीं है। और जब ये हो जाए तो झाड़ू कोई ना भज के सीधा ढूंढती को समझ दिया बना चली जा। पहले कुछ और था, आज कुछ और है। कितना अंतर आ गया मैं आपको बताऊं। एक बात से अंदाज लगाओ, पहले के हमारे बुजुर्ग कैसे थे, उनके बड़े बूढ़े कैसे थे, हम कैसे हैं, हमारी संतान कैसी है, आने वाली पीढ़ी कहां पहुंचे। अंतर केवल एक बात से अंदाज लगाओ। पहले के हमारे बुजुर्ग जो बड़े बूढ़े लोग थे, वो जब अपने बच्चों के नाम रखते थे तो ऐसे सोच समझ के नाम रखते थे जो बच्चे को टेरते समय भगवान का नाम मुंह से निकल जाए। पहले के बुजुर्ग बच्चों के जब नाम रखते थे तो ऐसे नाम रखते थे जो बच्चे को टेरते समय भगवान का नाम भी मुंह से निकल जाए। हमारा नाम भी हमारी दादी ने रखा था, ब्रजेश। ब्रजेश भगवान कन्हैया का नाम है, ब्रजेश भगवान कृष्ण को कहते हैं। तो पहले के बुजुर्ग अपने बच्चों के जब नाम रखते थे सोच समझ के रखते थे। राम सिंह, रामनाथ, दया राम, हरि राम, उमा शंकर, प्रेम शंकर, रमा शंकर, राधे श्याम कन्या, ऐसे नाम रखते थे। अब आप पढ़े लिखे, अब आप शिक्षित हैं, अब इतने बड़े बड़े नाम कौन रखे। अब तो बस नहीं रह गए, चिंटू 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 शेटू। मतलब मेरा मतलब यह है, पहले जब घर में कोई उत्सव होता था तो सबसे पहले बहन बुलाई जाती थी। आज बहन की जगह शादी बुलाई जाती। भगवान कृष्ण के शासन में दूध की नदियां भी रही हमारे देश। अब दूध के दर्शन ही नहीं, बाल बच्चा रोक न रहे बेचारे, उन्हें भैंस का दूध निकालना था तो नहीं किया तो पहले ही खाए बंटना ये नहीं घंटी में जाता है करूंगा मुड़ क्यों ना देखा। जैसा मैंने कल बताया था कि ऐसे में भैंसें दूध देती है, शहर में आदमी भी चल रहे कितना फर्क बता रहा था। उस रानी के बारे में, रानी ने अपने पति का बड़ा सम्मान किया है। रात भर महाराज वहां रुके हैं, सवेरा हुआ है तो छोटी रानी के पास के लिए गए।
हो गई। तो तानपाद कहने लगी, नादान औरत, आते आते तूने जिसका सब छीन लिया, रानी से दासी बना दिया, और अभी तेरे दिल में उसके लिए जगह नहीं है, तुझे जिंदा कर छोड़े मार क्यों नहीं देती? जब देखो तब उसी की बात, जब देखो उसी की बात, उसके बाद जवान मानते नहीं है। छोटी रानी बोली तो उसका मतलब पानी कहते को कोई बात नहीं हो, आप समझ के पहले चलिए, तो जाना भी नहीं कहीं बताया अच्छे तरीके से। समय को जब जा गया बड़ी रानी, उसके बाद छोटी रानी भी गर्भधारण करती है। प्रसव का वक्त आया, पुत्र जब पैदा हुआ, बड़ी रानी के कोई उतना भी नहीं गया जो उसे देख लिया था। छोटी रानी के जब पुत्र हुआ, तमाम मोहल्ला की स्त्रियां बधाई बजाने के लिए उपस्थित हो। रानियों में अंतर था वो तो भाई, लड़का जो पैदा हुए उनमें भी अंतर। एक राजकुमार है, एक दासी का लड़का है, एक पालने में बन रहा है, दूसरा वृक्षों के पत्तों पर डाल दिया जाता है। केवल नकार यानी केवल नकार केवल एक राजकुमार कहलाए के और छोटी रानी के जो पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा ध्रुव और उत्तम। अपनी अपनी किस्मत के अनुसार और पिताजी के पास पहुंच गई दरबार। सोचने लगे तो तानपाद के दिल में कोई भेदभाव नहीं है, और दोनों बच्चों को एक ही समान मानते हैं। जब चार आदमी लगे होते हैं ना, मतलब एक ही मुट्ठी के नहीं होते हैं, लोगों के दिमाग में कुछ अलग अलग विचार होते हैं। तो दरबार में होते हैं ये दूसरा कोई खोना ही नहीं सकता। कोई रपटे कोई फसल कोई ले जाते, थोड़ी देर बाद सब्जी कर जाते, पानी हो जाते, और इन लोगों में सुधार भी नहीं होता है। जैसा बतिया रंग छुपाव न बदले, कथा भागाए जाने, चल भेद के आगे भी न बदलियो, इधर आकर हमारत बने, कामवती कर घोषित बलियो। जैसा स्वभाव बनता है उसमें छोटा कदा ये आओ, मानुष जैसे हाथ पैर, तेरी मानुष जैसी काया, और 8 महीने बैठे खाया, छप्पर तक नहीं खाया। चिड़िया बंदर से बोली, आदमी जैसा तुम्हारा शरीर है, साल भर बैठे रहे तो बंदर के बाद सोचने लगी, सीखते बाद जाए सीख सुहाग सीखता, बंदर को देख महरूम हो गया। तो मूर्ख को उपदेश देना बोली छोटी रानी, और क्या साहस करके आया है। पति से बोली, अकल तुम्हारी कट गई है, गोदी में गधा उठाया है।
राजा की गोदी में बैठने के लायक तेरी तकदीर कहाँ है? तरी तू राजा की गोदी में दिखा किस्मत नहीं देख रहा है, तू अपनी दासी का लड़का है। राजा की गोदी में बैठने के लायक तो तब था जब मेरे गर्भ से जन्म लेता और हमारे गर्भ से जन्म लेने के लायक तेरी तकदीर नहीं थी। और तकदीर तेरी इसलिए नहीं कि तूने पूर्व जन्म में भजन नहीं किया। भजन किया होता तो दासी का नहीं मेरा लड़का बनता। जरूर कहने लगे क्षमा करके मौसी भूल हो गई, नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। जवाब दिया आना भी नहीं, दोबारा देख लिया और तुझे जाना तेरी हिम्मत कैसे? अरे तेरी बात थोड़ा पापी दोबारा देख लिया किस्मत नहीं देख रहा है। राजा की गोदी में देख रहा है, रोते हुए दोनों चलते थे। 50 बातें मौसी करती रही। दोनों जब अपनी माँ के पास गए हैं, माँ ने दोनों को कलेजे से लगा दिया, क्या हो गया पुत्र? इधर से तुम तो उत्तम के साथ हंसी खुशी से खेलने गए थे, इधर से मुस्कुराते हुए गए, उधर से रोते हुए आए, क्या हो गया? तब दोनों से कहा है, मां उत्तम भैया मुझे पिताजी के पास दरबार में ले गया था। बबुला ने भैया प्यार से भरी गोदी में बैठा अकेला मैया मारो। मेरी मां बचन में तले डोले पिता ने मुझसे बोले बात के आंसू बह आए, सोई सुन के अपनी बात के आंसू बह आए। जिस समय ध्रुव रोने लगे और कहने लगे हैं, मां पिताजी की गोद से उठा करके मौसी ने फेंक दिया, मगर मौसी के मारने का हमें कोई दुख नहीं हुआ। दुख हुआ पिताजी के खामोश रहने का, कि मौसी हमें मारती रही, घसीटती रही और पिताजी खामोश देखते रहे। ये भी नहीं कहा इसे क्यों मार रही हो, तो मौसी के मारने का नहीं, पिता के खामोश रहने का दुख है, वो कुछ बोली क्यों नहीं। रोने लगी और कहा, पुत्र तुम्हारी किस्मत में पिता का सुख नहीं लिखा है। पिता की गोद में बैठना है तो किसी दिन परम पिता की गोद में बैठना भगवान की गोदी में।
गोदी में हर किसी के लिए जगह है और उस गोदी में हर किसी का हक है, अधिकार है। देखिए कैसे शिक्षा दी मां ने कि भगवान की गोद में बैठे। सच है, मां जैसा कोई गुरु नहीं है। मां चाहे तो बच्चे को सिंहासन पर बैठा दे और मां चाहे तो उसी को पशु के बराबर भी न छोड़े। जरा सा बालक धुरो अपनी मां से प्रश्न करता है, सवाल, अगर इतनी बात बताइए मैया तो केवल एक बात हमें और बता दीजिए। किस ठौर बसत भगवान रे जा धूल न जा। भगवान हमें मिलेंगे कहाँ? भगवान का घर कहाँ है? बोली है तो मां, वो मुझ में है कोई तुझ में है, इस घर में और इस घर में, अग्नि में है कोई जल में है, पृथ्वी में है आकाश में है। और भगवान का रिश्ता अटूट है मेरे लाल, क्योंकि भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है, राम कहते हैं मुझे भक्त भजन प्यारा है, प्यारी के रंग बिना नहीं उतारा है, मेरा ही सहारा है। आती है मुसीबत उसका ही नाम लेता है, वो नाम है या बोल किनारे लगा देता है, वो नाम है या बोल किनारे लगा देता है। आती है मुसीबत उसका ही नाम लेता है, वो नाम है अमोल किनारे पे लगा देता है, वो नाम है अमोल किनारे पे लगा देता है। तो आज्ञा दे दो, हम आज ही जाएंगे अपने भगवान को ढूंढने के लिए। एकदम माँ के दिमाग में आ गया, कोई मैंने अपने बच्चों को प्यार सिखा दिया तो बाप मत छोड़ो छोड़ो, अरे ये बातें छोड़ो, आओ मेरे पास आओ। बात बदल गई तो मैया ने कही रोटी खाए ले और मैं सब्जी मांग के लाती हूँ।
छोड़ो, ये बातें बाद में करेंगे। मैंने भी कुछ नहीं खाया, तो हम इस घर में पानी भी नहीं पिएंगे जब तक भगवान के दर्शन नहीं कर लेंगे। आज्ञा दीजिए मां, जो हमें प्रभु के दर्शन हो जाए तो मां ने भी धुन धुन के कह दिया, जाओ मेरे पुत्र, अगर ये जिद है तुम्हारी तो तुम्हें भगवान के दर्शन जरूर होंगे, ये हमारा आशीर्वाद है। जरा सी उम्र में ध्रुव ने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी मां के चरण स्पर्श किए हैं और बात पर चल देते हैं। चलते समय एक बात कही है, मां मैं जा रहा मैया नहीं तो करी फिर से छोड़ दिया और बहुत प्यार करके अपनी मां से ध्रुव जंगल की ओर भागा। अब समान देव ऋषि नारद कौन है आप? कहां भागते हुए जा रहे हो? भयानक जंगल है, जंगली जानवर घूम रहे हैं चारों ओर, कोई शेर खा जाएगा, पीछे लौट जाओ। ध्रुव कहने लगे, बाबा जी मैं तो भगवान को ढूंढने के लिए आया हूं। मेरी मां ने बताया है कि भगवान जंगल में रहते हैं। नारद हंसने लगे, बाजी बात भगवान की तलाश। हजारों साल भजन करते करते महात्मा मर गए, भगवान के दर्शन नहीं हुए और तुम जरा से बालक को भगवान की खोज में आए हो, कोई शेर खा जाएगा, पीछे लौट जाओ। पागल हो क्या? तुम्हारी मां जिसने तुम्हें जन्म दिया है कैसे जिंदा रहेगी? खबर पा करके मेरी बात सुनने की कोशिश। बोले नारद, नारद ने कही आगे जो कदम बढ़ाएगा तो कोई भालू बीच से अरे तेरी आयु उठा ले जाएगा।
के दर्शन नहीं होते जैसे तुम चली आई। तो लोग कहने लगे बाबा जी मेरी माँ ने तो ये कहा है कि भगवान हर जगह रहते, मेरी माँ ने तो ये भी कहा है कि भगवान बड़े दयालु हैं, कोई शेर से मुझे खाएगा तो क्या भगवान देखते रहे? एकदम से ध्रुव को गोद उठा दिया और नारद बोले पुत्र इतना अटूट विश्वास है तुम्हें तो कोई नहीं रोक सकता तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, क्योंकि विश्वास में ही परमेश्वर है। लेकिन तुमने कोई गुरु किए हैं? गुरु बोले गुरु क्या होता है बाबा जी? बोले हाँ भगवान तक पहुंचने की एक सीढ़ी है गुरु, बिना गुरु के न तो भगवान के दर्शन होते किया हुआ संसार भी गला, बिना गुरु के उतार देने गुरु भवनी तरह न कोई, चाहे निरंज शंकर समोई। बिना गुरु के कल्याण नहीं है, चाहे तपस्या करके शंकर जी के बराबर बन जाओ, अगर गुरु नहीं है तो उद्धार नहीं है। गुरु को भय लोक का नाता है, चेला को राह बताता है, जिस चेला का गुरु ही न रहा वो भ्रष्ट भ्रष्ट हो जाता है। गुरु अति आवश्यक है जीवन में करना। कबीरदास भी कह गए, कबीरदास भी लिखते हैं आरे गुरु के पार लगाए मेरे पार बोले ठीक है। दोनों को नारद ने द्वादश मंत्र दिया और कहा बेटा इसी मंत्र का जाप करते रहे। संकट बहुत मिले दोनों। एक बार बात बताऊं, भगवान को पहचाना भी कैसे कि जो भगवान है? दोनों बोले हमने कभी देखे बताओ कैसे है भगवान का? सुनो, भगवान की आकृति, भगवान का चेहरा सूर्य की भांति चमक रहा है। भगवान के लंबी लंबी चार भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में होगा, वैजयंती माला सर पर मुकुट। ऐसी तस्वीर जब तुम्हारे करीब हो तब सोचना यही परमेश्वर। इतना कह करके नारद ने ध्रुव के लिए अपने हाथ से एक छोटी सी कुटिया का निर्माण किया। कैसी है कुटिया ध्रुव की? इतनी सुंदर सी जगह। कभी कल्पना कर रहा है कि वो ध्रुव की छोटी पवित्र कुटी यमुना तट पर दिखलाती है, जिसके चारों दिशा भई फुलवारी शोभा पाती है।
सजा मेरे रही लहराए सुंदर फूल जावे मोरा रहे भंडार। चले जाते हैं तब गुरु भगवान का ध्यान करने के लिए आसन लगा करके उसी जगह पे बैठे। 5 दिन बाद आंखें खुल गई, भूख लगी थी, पके हुए फल खा करके फिर बैठे। फिर जब आंखें खुली तो खाया कुछ भी नहीं, ऊपर को हाथ करके धुन में एक पैर पे खड़े हो गए। भगवान के ध्यान में श्वास को खींच करके श्वास लेना ही बंद कर दिया, और जब श्वास लेना बंद किया है तब तीनों लोगों की हवा चालू हो गई। इंद्र घबरा गया। एक बात और बताते चले, इंद्र किसी की तपस्या को लेकर घबरा क्यों जाता था? भाई इंद्र को दूसरे की तपस्या से क्या नुकसान? पहली बात तो यह है इंद्र होता कौन है, इंद्र की परिभाषा क्या है? तो इंद्र कहते हैं देवताओं के राजा। पहले जो देवताओं का राजा बन जाता था उसे इंद्र कहा जाता था। इंद्र नाम की एक पदवी थी। इंद्र का नाम इंद्र नहीं था, इंद्र का नाम था मलद्रव। एक पदवी थी इंद्र की। जैसे आजकल राजा लोगों की पदवी है, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, MP, MLA की, कभी कोई बन गया कभी कोई बन गया। ऐसे पहले इंद्र की पदवी थी, कभी कोई इंद्र बन जाता था कभी कोई बन जाता था। अंतर कितना आ गया? अंतर इतना है, आजकल राजा बनने के लिए वोट पड़ते हैं, उस समय वोट नहीं पड़ते थे, तपस्या करनी पड़ती थी। और तपस्या में जो सफल हो जाया करता था उसी को इंद्र बना दिया जाता था। और इंद्र इसीलिए किसी को तपस्या करने नहीं देता था, कहीं हमारी सीट में चली जाए।
भक्तजनों जो कुर्सी की खींचातानी हमेशा से रही है, आज ही नहीं है। समाचार होता है करीब भीड़ में कोई राजनीति से जुड़े हुए बैठे हो तो आप करें वोट मांगने नहीं आया, कथा कहने आया। क्योंकि नेता लोगों की तो हम वैसे भी बुराई नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग बड़े ईमानदार आदमी होते हैं। और कहने लगे मेरे लाल कुछ मानो, कहने लगे ध्रुव हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दर्शन करने की इच्छा थी तो दर्शन हो गए, अब हमें सब कुछ मिल गया। भगवान बोले तुम नहीं मानते हो तो हम देते, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं वो जगह हमने किसी को नहीं दी। आज हम वो जगह तुम्हारे लिए नियुक्त कर रहे हैं, शासन करने के बाद में आ जाना। ध्रुवतारा के नाम से जो पुकारा जाता है, जिसे वैज्ञानिक लोग गिरह बताते हैं और विद्वानों में दिखाई गई है, आज तक अपनी जगह पे अटल है। फिर इंद्र से कहा मेरे बच्चे को हाथी में बिठाल करके घर तक छोड़ने के लिए चाहता, तो बोल जो पैदल भाग के आई आज हाथी बैठ के घर के लिए चली गई। और भगवान की जरा सी नजर हो जाए जीवन में फिर तो आनंद ही आनंद है। गांव के लोगों ने देखा ध्रुव तपस्या करके लौट आया, सब गांव के लोग भागे चलो ध्रुव के दर्शन करेंगे। ध्रुव बोले इंद्रदेव में हाथी बैठ के नहीं जाएंगे। बोले क्यों? जवाब दिया हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल चल रहे हैं, हम हाथी बैठ के जाए तो ये गलत है। अगर वो जो पैदल चलेंगे तो पैदल आप भी चलेंगे नहीं के साथ। जरा सा लड़का और शिष्टाचार देखो कि बड़े बूढ़े पैदल चलेंगे तो हम भी पैदल चलेंगे। आजकल कलयुग में शिष्टाचार न जाने कहां जाके सो गया। अब तो बड़े बूढ़े की सेवा करना, पूजा करना, आदर करना दूर है। आजकल का कोई नया लड़का अपने बुजुर्ग से अपनी तरफ से राम राम करने में भी शर्म रखती है। और अब तो खैर तेरे दिन शिक्षित समाज होता जाता है, पश्चिमी हवाओं में खो गए हम सब। अब तो राम राम, राधे श्याम, सीताराम, अब तो सब मिल गया, कुछ नहीं रहा। अब तो बस उतना ही रह गया शिक्षित समाज में के हेलो के हाय सब चला गया। तो पहले कुछ और था, आज कुछ और। कितना फर्क है। पहले जब कोई किसी के पैर छुआ करता था तो अपने सिर को लेके उनके पैरों से लगा देते थे। जब कोई किसी के पैर छूते थे, भले ही उम्र में कम हो